दोस्तों मेरे पास ये बोर्ड आया है जो रिपेयरिंग में आया है TP.VST59S.PB813। इसमें फॉल्ट क्या है देख लेते हैं पहले। ये हमने पावर दे दिया। पावर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की जो सिचुएशन है वो डार्क रेड है। इसका मतलब स्टैंड बाई ओके है ये। लेकिन रिमोट से जब हम ऑन करते हैं तो कोई इसमें रेस्पॉन्स नहीं है। ये हायर का टीवी है, ना ही की से काम कर रहा है ना ही रिमोट से ऑन हो रहा है ये। ये बंद जैसा ही है, मतलब स्टैंड बाय में पड़ा हुआ है टीवी। इसकी रिपेयरिंग आज हम देखेंगे। अगर जो हम चाहें तो की से भी ऑन कर सकते हैं। तो की के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट को सॉर्ट करने से ये चालू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी रेड इंडिकेटर में है ये। ये क्लियर हो जाता है कि ये बोर्ड में स्टैंड बाय की तकलीफ है, जिसे हमें अब रिपेयर करके आपको बताना है। प्रोसेसर में जाने वाली और फ्लैश आईसी में जाने वाली सभी सप्लाईज चेक करेंगे हम। सबसे पहले हमें 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक करना है, बिल्कुल ओके है। इसके बाद हमें 1.8 वोल्ट यहाँ पर रैम की सप्लाई है, 1.8 भी ओके है। फिर बाद में हमें यहाँ पर ये छोटी कॉइल है 5 पिन के रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पर 1.2 वोल्ट के करीब आने चाहिए। जो आप देख रहे हैं कि 1.3 वोल्ट ओके है। यहाँ पे अभी तक वोल्टेज में हमें गड़बड़ी दिखी नहीं है। पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फ्लैश आईसी की पिन नंबर 1 पे क्या वोल्टेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड बाय में वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये तो सही कंडीशन है। अभी हम डीएसओ से चेक करेंगे क्या फ्लैश आईसी पे स्टैंड बाय कंडीशन पूरी तरह ओके है या नहीं। डीएसओ से हमें बिल्कुल पता चल जाएगा। इसके लिए हम पावर ऑफ कर देते हैं और डीएसओ का कनेक्शन अब हम बोर्ड के साथ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लीड को हमने यहाँ पर डीएसओ की ग्राउंड लीड के साथ सोल्डर कर दिया है। ये लीड शॉर्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए ये वायर ऐड किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमने पावर नहीं दिया है। पावर देते हैं और फिर बाद में पिन नंबर 1 पे हम सिग्नल चेक करेंगे जो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ये चिप सिलेक्ट पिन है, जिस पे आप देख सकते हैं चिप सिलेक्ट पिन कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है, जबकि स्टैंड बाय मोड में इसे यहाँ पर पल्स देना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है। अभी हम क्लॉक पल्स देखेंगे। क्लॉक पल्स के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम सेट करेंगे यहाँ पर डीएसओ से। ये 200 माइक्रोसेकंड पे अभी अभी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी में हमें 50 नैनो सेकेंड की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर 50 नैनो सेकेंड हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे क्या क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 6 नंबर पिन पे जनरेट हो रही है। तो यहाँ आप देखोगे कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी ओके है, ओके। बट चिप सिलेक्ट जो आईसी प्रोसेसर डिमांड करती है कि भाई फ्लैश आईसी के डेटा चाहिए, उसकी पिन एक्चुअल पिन ही कनेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ चिप सिलेक्ट से ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सिग्नल यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। और डेटा पिन पे भी देख लेते हैं क्या कोई सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ डेटा पिन है, आप देख सकते हैं स्टैंड बाय मोड में डेटा पिन पे भी सिग्नल आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि इसमें फ्लैश आईसी से रिलेटेड गड़बड़ी हमें नज़र आ रही है। फिर भी हम एक काम करते हैं, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है। ये क्रिस्टल की एक लेग है जिस पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अभी हम यहाँ पर मेज़र मोड को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मेज़रमेंट मोड को दबाया और बाद में ये ऑन ऑफ बटन से हमने मेज़रमेंट ऑन कर लिया है। अभी हम देख लेते हैं क्या क्रिस्टल सही फ्रीक्वेंसी दे रहा है। यहाँ पर हमने एक लीड पे देखा है तो ये 23.8 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है। 24 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है तो ओके है ये। और दूसरी जो लीड है उस पे भी 23.8 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर कंप्लीट बता रहा है। तो ये इससे
पता चलता है कि प्रोसेसर को जाने वाली फ्रीक्वेंसी में कोई गड़बड़ नहीं है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ओके है। लेकिन जो चिप सिलेक्ट पिन है और डेटा पिन है, ये कनेक्ट नहीं हुई है इस फ्लैश आईसी की, तो हम इसमें फ्लैश आईसी में प्रोग्राम करेंगे। वीजीए आईएसपी के थ्रू हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे। हमारे पास ओके डेटा पड़ा है इस बोर्ड का, सो हम इस बोर्ड के डेटा को इसमें राइट करेंगे। तो पावर ऑफ यहाँ पर अभी कर देते हैं। ये कनेक्शन जो हमने किया हुआ है इसे अभी निकाल देते हैं। ये डीएसओ का कनेक्शन है। ओके, अभी हम बोर्ड को प्रोग्रामिंग एरिया के पास ले जाएंगे और इसमें वीजीए आईएसपी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वीजीए पोर्ट को यहाँ वीजीए आईएसपी के साथ कनेक्ट कर दिया है प्रोग्रामर के। अभी हम इसकी प्रोग्रामिंग RT809H प्रोग्रामर से करने वाले हैं, क्योंकि ऑटो आईएसपी में हम कर रहे हैं तो पावर दे के काम करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर कनेक्ट कर दिया है। इंडिकेटर लाइट की स्टेटस वही है, रेड, डार्क रेड। सो इसी मोड में अभी हम इसमें ऑटो आईएसपी प्रेस करके देखेंगे। तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करने वाला हूँ, तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अभी डेटा राइट कर दिया था और यहाँ पर बोर्ड ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ब्लू इंडिकेटर मीन्स ऑन लाइट है ये। अभी हम इसे फिर से चेक करेंगे स्टैंड बाय में रख कर। पहले रिमोट से चेक कर लेते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा रिमोट, ये देखो स्टैंड बाय भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। तो अभी हम इस बोर्ड को चेक कर लेते हैं। इसमें डेटा का जो सिग्नल है वो नहीं आ रहा था, तो अभी हम डीएसओ से फिर चेक करेंगे। साथ में हम ये सभी फिल्टर्स भी चेंज कर देंगे। ये कस्टमर को स्टैंड बाय में रखने की आदत थी, जिसकी वजह से फ़िल्टर भी ख़राब हो गए। ऐसे फिज़िकली ओके हैं, लेकिन हम ब्लाइंडली इसे रिप्लेस कर देंगे। ये हमने पावर ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट अभी रेड है और मैंने पावर लास्ट मोड पे ऑन कर रखा है, मतलब पावर ऑन पे ही हमने ऑफ किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है। अभी हम डीएसओ से सभी मेज़रमेंट करेंगे जो हमें सिग्नल्स नहीं मिले थे फ्लैश आईसी पे। पहले हम क्लॉक सिग्नल चेक कर लेते हैं। पहले मेज़रमेंट बटन ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, और क्लॉक यहाँ पर 6 नंबर की पिन पे ये सिग्नल हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि स्टैंड बाय मोड पे करने के बाद मिलेगा। तो हमें अभी पहले ये टीवी को स्टैंड बाय मोड में ले जाना पड़ेगा। तो पावर ऑफ कर देते हैं। तो ये लाल लाइट वाली कंडीशन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम डीएसओ से इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अभी हम इसकी चिप सिलेक्ट पिन पे सिग्नल चेक कर लेते हैं। तो इसकी पिन नंबर 1 पे चिप सिलेक्ट सिग्नल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्नल कुछ 40 टू 68 किलोहर्ट्ज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है जो एब्सेंट थी। अभी हम डेटा की फ्रीक्वेंसी बता देते हैं आपको। डेटा की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। जो पहले डेटा नज़र नहीं आ रहा था, अब देख सकते हैं अब डेटा यहाँ नज़र आ रहा है। तो हमें डीएसओ बता देता है फ्लैश आईसी की गड़बड़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। मैं यहाँ पर ये ऑफ करके बता देता हूँ आपको। ये हमने मेज़र बटन को ऑन किया हुआ था, ये ऑफ बटन से अब फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर दिखेगी यहाँ पर। और ये डेटा ज़ीरो की, ओके। तो सभी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनने लगी और चिप सिलेक्ट जो नहीं बन रही थी वो हमने चेक की थी पिन नंबर 1 की। आप देख सकते हैं चिप सिलेक्ट में एक जो पल्स है वो चिपका हुआ रहेगा 0 लाइन पर और बाकी चलता रहेगा। तो ये चिप सिलेक्ट पल्स है जो आने के बाद ही प्रोसेसर काम करता है। पावर बटन दबाने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब पावर दबा के यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये
ब्लू इंडिकेटर आ चुका है। अब हम मदरबोर्ड टेस्टर पे पहले चेक करते हैं, फिर इसके ओरिजिनल टीवी पे चेक कर लेंगे। ये हायर का टीवी है तो हायर लिखा हुआ आ गया और 1920 1080 इसका रिजोल्यूशन है, जो हमारी 40 इंच की डिस्प्ले के साथ मैच कर रहा है। हमने इसमें सॉफ्टवेयर किया, उसके बाद ये ठीक हुआ। इसमें हमने पहले चेक किया तब चिप सिलेक्ट पिन पे कोई भी पल्स नहीं बन रहे थे, हमने देखा था। उसके बाद हमने डेटा डालने के बाद फिर से चेक किया तो चिप सिलेक्ट पल्स बनने लगे थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नो सिग्नल का डिस्प्ले आ चुका है। अभी हम इनपुट सिलेक्ट करके पिक्चर चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने बोर्ड का कनेक्शन मेन टीवी के साथ कर दिया है। सीधी आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर उल्टी आ रही है। इस बोर्ड में पैनल का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम बोर्ड चेंज करेंगे। ये मेरे पास पावर सप्लाई जला हुआ बोर्ड पड़ा है, हम 12 वोल्ट दे के चेक करेंगे इसमें प्रोसेसर और फ्लैश आईसी ओके है या नहीं। तो चालू करके देख लेते हैं। ये व्यू का है, तो व्यू लिखा हुआ आ गया है। तो इसका सॉफ्टवेयर अभी हम रीड करके उस बोर्ड में डालकर चेक करेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी हम इस बोर्ड से डेटा रीड कर रहे हैं, जिसका चेसिस नंबर है TP.VST59S50B802। ये वेरिफिकेशन तक तो पहुंच गया है, तो हम अभी ये डेटा राइट करके देखेंगे इस टीवी में। क्योंकि मिरर भी था, मिरर के लिए इसमें ऑप्शन नहीं था सर्विस मोड में। मेनू 1147 से इसका मेनू खुलता था, लेकिन हमने देखा कि मिरर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसके लिए हम अब ये मिरर वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और चेक करेंगे। क्योंकि फुल एचडी है, हमारे पैनल के साथ मैच भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे काम बन जाएगा हमारा। हमने यहाँ पर व्यू का एक बना के रखा हुआ है, तो इसके अंदर ही हम इसे सेव कर देंगे। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अभी हम इसी फाइल को राइट करेंगे इस टीवी के अंदर। तो ये VGA-ISP हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि इसमें फॉल्ट मिरर का है और मैपिंग का है, मैं बता देता हूँ आपको। ये पिक्चर उल्टी भी आ रही है और थोड़ा सा नेटिंग टाइप पिक्चर भी आया है इसमें। तो इसके लिए हम अभी सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं। तो हमने कनेक्शन कर दिया है प्रोग्रामर के साथ। ऑटो ISP हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया है। अभी हम ओपन करके वही डेटा राइट कर देंगे जो अभी हमने व्यू का सेव किया था। तो ये राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पहले इरेज करने के लिए मेमोरी प्रोटेक्शन लिफ्ट कर रहा है अभी। ये इरेज हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें स्टार्ट राइटिंग डेटा हो गया है। तो ये 100% होने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें व्यू का सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये व्यू का ही टीवी है और व्यू का सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ये बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है, और यहाँ पर अभी व्यू लिखा हुआ है लेकिन ये भी मिरर में है। लेकिन हम सर्विस मोड ओपन करके चेक करेंगे क्या ये मिरर से बाहर निकलता है। और इसमें मैपिंग का भी फॉल्ट है। अभी हमारे पास यहाँ सेटिंग बटन से क्या मेनू खुलता है, मेनू खुल जाता है। तो हम ही इसे 1147 से सर्विस मोड ओपन करके देख लेते हैं क्या सर्विस मोड में ये ऑप्शन हमें मिल जाता है। सो इसमें आप देख सकते हैं ये हमें पैनल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे।